नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हमारे पीछे जो आप वीडियो देख रहे हैं कि समस्तीपुर की यह तस्वीर है। एसपी साहब आगे आगे घूम रहे हैं। एक अपराधी की गिरफ्तारी की यह तस्वीर है और उस अपराधी को पूरे शहर में एसपी साहब घुमा रहे हैं। और उस अपराधी पर आरोप यह है कि वो एक चक्कू लेकर बैंक लूटने चला गया था, जिसकी सूचना बैंक कर्मियों के माध्यम से एसपी तक पहुंची और पूरे दल बल के साथ वो बैंक पहुंच गए। और जब वो बैंक पहुंचे और जब वो अपराधी पकड़ा गया तो एसपी साहब क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। पुलिस द्वारा एक बड़ी डकैती की घटना को नाकाम किया गया है। आज सुबह सूचना 10:06 पर हम लोगों को फ़ोन आया था थाना प्रभारी को, मुझे भी, कि तत्काल बैंक में कोई लड़का घुसा हुआ है जो डकैती की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर टाउन थाना प्रभारी चंद्रकांत स्वयं यहाँ पहुँचे। इस बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरी टीम को 5000 रुपये का रिवॉर्ड से पुरस्कृत करता हूँ। और आगे पुलिस मुख्यालय भी इनकी त्वरित कार्रवाई के लिए इनको अनुशंसित किया जाएगा। ये ना सिर्फ घटना स्थल पर स्वयं पहुँचे बल्कि इनके द्वारा जो अभियुक्त घटना को अंजाम दे रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ में अभी तक हम लोग को स्पष्ट हुआ है कि लड़का मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। ये कल अपने घर से निकला है, दिन भर यहाँ वहाँ घूमा है। सुबह 4 बजे इसने मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ी है। 7 बजे के आसपास ये यहाँ आया है। इसने किसी लोकल दुकान से छोटा सा चाकू परचेज़ किया है, जिसको लेकर के इसको पैसे की आवश्यकता थी। कुछ इसका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को नहीं पता चला है किस तरह का लड़का है ये, लेकिन पहली नज़र में लग रहा है कि शायद शन की प्रवृत्ति का लड़का है। इसको ये अंदाज था कि बैंक में पैसा होता है, सुबह सुबह बैंक घुसता है, बैंक खुलता है, उसी समय जाके हम कुछ पैसा लूट करके उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। ये लड़का उस समय घुसा था। अभी तक ये अकेला ही हम लोगों को लग रहा है, इसके साथ कोई और नहीं आया था। ये पूरा क्लियर हो गया है। ये बैंक में घुसा, बैंक कर्मियों से इसने पैसा मांगने का प्रयास किया। बैंक कर्मियों के द्वारा पैसा नहीं जब दिया गया तो एक बैंक कर्मी को इसने घायल भी किया है, जिनको हल्की सी चोट पहुंची है, जिनका इलाज किया जा रहा है। तभी बैंक के मैनेजर द्वारा हम लोगों को फ़ोन कर दिया गया था, तो हम लोग पहुंचे तुरंत। जो चाकू बरामद हुआ है इसमें ब्लड स्टेन भी है, जो टॉवेल वहाँ रखा हुआ था उसमें भी ब्लड स्टेन है। लोग घायल हुए हैं, चाकू पर इसके फिंगरप्रिंट भी हैं। एफएसएल को भी हम लोग बुला रहे हैं ताकि सारे साक्ष्यों को एकत्रित किया जाए। ये जिस थाना का रहने वाला है उस थाना के और उस लोकल मुजफ्फरपुर के उस थाना से हम लोगों ने संपर्क भी किया है, तो वहाँ से ये स्थापित हो चुका है कि ये मुजफ्फरपुर के बरुआ थाना का रहने वाला भी है। इसका नाम आर्यन है। ये पैसे की लूटपाट के लिए गोला रोड में समस्तीपुर में बैंक एसबीआई की ब्रांच में घुसने का इसने प्रयास किया था। लूट कर नहीं पाया, लूटपाट करने का प्रयास था। उसके पहले ही बैंक कर्मी और पुलिस के द्वारा, बैंक कर्मी के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बैंक कर्मियों को भी मैं साधुवाद देता हूँ। बैंक कर्मियों से भी ये समस्त पूरे जिले के बैंक कर्मियों की ये प्रेरणा है कि हमेशा किसी घटना को घटित होने से पहले ही पुलिस को बता दें। तभी 3 से 4 मिनट के अंदर लोकल थाना, नगर थाना की पुलिस, थाना प्रभारी चंद्रकांत स्वयं पहुँचे। उसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर पहुँचे और 10 मिनट के अंदर मैं स्वयं पहुँच गया। हम लोग अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं। और भी कई पहलू हैं, सीसीटीवी को भी देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि अकेला था, चाकू लेकर घुसा था। बैंक में कुछ पैसे की इसको दरकार थी। बैंक कर्मी को इसने घायल करने का प्रयास किया, लेकिन पैसा नहीं लूट पाया। इसके बैग में से और भी कई सामान मिले हैं, जिसको हम लोग अभी एकत्रित कर रहे हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया जा रहा है। घटना स्थल को हम लोगों ने सुरक्षित रख लिया है। जो भी घटना स्थल पर एविडेंस मिलेगा उसकी एफएसएल से जांच कराते हुए उसको सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण घटना को रोकने के लिए न सिर्फ इसके उद्भेदन बल्कि इसको रोकने में नगर थाना प्रभारी चंद्रकांत का बहुत बड़ा योगदान है और बैंक के कर्मियों का भी योगदान है। इन दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आपने सुना, अब जरा इस स्टोरी पर हम चर्चा कर रहे थे कि ये है कौन। ये 8वीं क्लास का छात्र है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। इनके परिजनों की माने तो ये मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहता है और घर से बाहर निकल गया, वो परिजन का कहना है। लेकिन ये सवाल कि एक चाकू लेकर कोई बैंक लूटने आए, ये संभव है क्या? और अगर चाकू लेकर बैंक लूटने वो पहुंच गया तो गिरफ्तारी हुई, तो इस तरीके से पूरे शहर में उसको घुमाने का मतलब क्या है? कोई उस पर आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है, कोई अपराधी चरित्र भी इनका नहीं रहा है इस बच्चे का, और एसपी साहब इसको घुमा रहे हैं। तो तिवारी जी, आपको हम जानकारी दे दें, ये समस्तीपुर है और समस्तीपुर को संभालना बड़े बड़े एसपी के लिए मुश्किल होता है। और इस सुशासन के दौर में भी 30 वर्ष लालू जी से लेकर आज के तारीख तक देख लीजिए, बिहार में एक समस्तीपुर जिला ही ऐसा जिला है जो कभी किसी एसपी के कंट्रोल में नहीं रहा है। जो जिस तरीके का एसपी रहा है उसको अपराधियों ने उसी तरीके से जवाब भी दिया है। आप अगर इस तरीके से बचकाना हरकत सार्वजनिक रूप से करेंगे तो समस्तीपुर तो वैसे भी संभालना मुश्किल है। जो भी सक्सेसर बोर्ड है आप देख लीजिए, वैसे भी डायरेक्ट एसपी का आईपीएस का पोस्टिंग वहाँ कम ही होता है।
कहा यह जाता है कि बिहार का वो धनबाद जिला है, जो भी हो, लेकिन आप इस बचकाना हरकत से लोग मजाक बना रहे हैं जिले में कि एक एसपी इस तरीके का बचकाना हरकत करे, हास्यास्पद स्थिति लग रही है। एक चीज़ और बता दें आपको, समस्तीपुर जिला हर पुलिस कप्तान का टेस्ट लेता है। विभूतिपुर में अभी पूर्व मुखिया और उनके सहयोगी की हत्या, सरेआम हत्या हुई है। तो विभूतिपुर का इतिहास ये रहा है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान 300 से अधिक राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं, और इधर ही कुछ वर्षों से ये राजनीतिक हत्याएं बंद थी। और आपको मालूम है कि इस मामले में पूर्व विधायक एक्यूज बना है और उसका भाई एक्यूज बना है, और आप उस मामले में खामोश हैं। कितना तय मानिए कि आने वाले समय में विभूतिपुर फिर से रणभूमि बनेगा, और ये जो आपका लुंज पुंज तरीका है, उस तरीके में एक बार फिर से राजनीतिक हत्याओं का जो दौर शुरू हुआ है वो रोकना आपको मुश्किल हो जाएगा। मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला शुरू है, आप उस पर ध्यान देने के बजाय जो सस्ती लोकप्रियता का जो आप अभियान चला रखे हैं उससे थोड़ा बचिए, नहीं तो इस राज्य में जो सुशासन के दावे करने वाली जो सरकार है उनकी कलई खुल जाएगी। और एक बात और चलते चलते हम आपको बता दें कि समस्तीपुर ही वो जिला है जहाँ से जंगल राज की शुरुआत हुई थी। आप अपने आसपास के जो पत्रकार बंधु हों उनसे पूछ लीजिए और समझ लीजिए, समस्तीपुर जिला चलाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो आप हरकत कर रहे हैं उससे तो और चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप तो एक्सपोज हो रहे हैं कि भाई एसपी साहब कर क्या रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके के बचकाना हरकत से बचिए, और जो पुलिसिंग का तरीका है पुलिसिंग कीजिए, नहीं तो समस्तीपुर जिला वैसे ही संभल नहीं पा रहा है, और आप जैसे पदाधिकारी को तो और मुश्किल होगा संभालना।